दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है बीजगुणन विधि। इसमें अक्सर लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि इसका सूत्र हम लोग याद कैसे रखें। इसमें सूत्र बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा, इसे जिसको याद रखने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसको आसानी से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं और आसानी से सॉल्व कैसे किया जाता है बीजगुणन विधि के माध्यम से। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लेते हैं। इस तरह से पहला रैखिक समीकरण ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा पहला रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो चर दिख रहा है x और y, और a1 b1 c1 जो है वो हम लोग अचर पद होता है, मतलब कोई संख्या हम लोग का होगा। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर x और y अचर पद है, मतलब चर है, और a2 b2 c2 हम लोग का अचर पद है, मतलब a2 b2 c2 जो होगा संख्या होगा। इसको हम लोग देखेंगे बीजगुणन की विधि से हल कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि जब भी बीजगुणन विधि से हल करें तो बराबर के दाहिनी तरफ या RHS में जो रहेगा हमेशा 0 आना चाहिए। यदि इधर कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ संख्या दी हुई भी है, तो उसको हम लोग बराबर के उस तरफ कर लेते हैं चिन्ह बदल के, जिससे हम लोग क्या क्वेश्चन आसानी हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सूत्र लिखने का तरीका इसमें देखिए। हम लोग क्या लिखते हैं कि x लिख देते हैं यहाँ पर x बटे, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा x जो लिखे हैं इसके साथ में छोड़ के हम लोग पास आ रहा है, ऐसे देखते हैं, हम देखते हैं a b c। a जो है x के साथ है, चूंकि y किसी के साथ नहीं, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ x ले रहे हैं तो x वाले को छोड़ के बाकी सीरीज में लेंगे b c, यहाँ पर लेंगे b c, यहाँ भी लेंगे b c, यहाँ बीच में लेंगे माइनस, इतना हो जाएगा बराबर y लेंगे। अब यहाँ देखेंगे y ले रहे हैं तो y के सामने b है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे सीरीज में देखेंगे, पहले c आएगा उसके बाद a आएगा, यहाँ लिखेंगे c a माइनस c a, डबल करके लिख देना है। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि जब x लिखे तो bc लिखे, फिर जहां से लास्ट हो रहा है फिर वहीं से शुरू भी करना है। c पर लास्ट है तो c से शुरू भी किए तो बचा a c a फिर c a। अब यहाँ पर a पर लास्ट हो रहा है, इसके बाद b से शुरू भी करना है। बच क्या गया, x हो गया y हो गया, यह अचर पद था, अचर पद के लिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 हम लोग लिख रहे थे, c को छोड़ देंगे के सामने, बाकी बच गया हमारा a b, यहाँ लिखेंगे a b माइनस a b। इतना हम लोग कर सकते हैं, आराम से इसको याद रख सकते हैं। b c b c, c पर लास्ट हुआ फिर c से स्टार्ट करेंगे, c a c a पर लास्ट हुआ फिर a से स्टार्ट करेंगे, a b a b। अब यहाँ पर बात होता है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि a1 a2 है, b1 b2 है, c1 c2 है, तो नंबरिंग कैसे करें, किसमें 1 हुआ किसमें 2 हुआ, किसमें 1 हुआ किसमें 2 होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल फार्मूला अपनाते हैं 12 21 12 21 12 21, मतलब हम लोग इसी सीरीज में चल रहा है। पहले 12 21 लिखेंगे, फिर 12 21 लिखेंगे, फिर 12 21 लिखेंगे। 12 का मतलब क्या है, देखो 12 1 2 12, उसके बाद 21 2 1 21 हो गया, फिर 12 1 2 12 21 2 1 21, यहाँ फिर देखेंगे 1 2 12 2 1 21। इस तरह से हम लोग का बीजगुणन विधि का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। हम लोग क्या किए फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास दो ठो रैखिक समीकरण था दो चर वाले, इसको हमको बीजगुणन का सूत्र से प्राप्त करना है कि बीजगुणन विधि का सूत्र क्या होता है। हम लोग क्या काम किए, x y और अचर पद के लिए 1 ले लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है उसके साथ में a दिया हुआ है तो हम लोग x के नीचे a लिख दिए, y के साथ में b दिया हुआ है तो y के नीचे b लिख दिए, और अचर पद में 1 है तो 1 के नीचे c है तो यहाँ पर c लिख दिए हैं। अब देखेंगे सिंपल सा नियम इतना है कि यदि हम लोग x को ले रहे हैं तो x के सामने को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको सीरीज में
काउंट कर लेंगे। यहाँ पर ए को छोड़ दिए, इसके बाद देख रहे हैं क्या आ रहा है, बी सी। यहाँ पर लिख दिए बी सी, फिर डबल लिखेंगे, जो भी लिखेंगे डबल लिखेंगे। बी सी लिखना है तो बी सी डबल लिखे, अब बीच में माइनस का साइन होगा, इतना हो गया। अब आ रहे वाई के पास, वाई में देख रहे हैं वाई के सामने है बी, तो बी को छोड़ देंगे, इधर फिर देखना है, इधर पहले क्या है सी, फिर इधर रिपीट फिर करेंगे, फिर ए आ जाएगा, यहाँ लिखे सी ए। तो बी लिखना है डबल लिखेंगे, यहाँ सी ए लिखे, फिर यहाँ भी सी ए लिख दिए हैं। अब देख रहे हैं 1 को लिखना है, तो 1 के नीचे सी, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ से लास्ट हो रहा है, जिसके बाद फिर यहाँ से दोहराने लगेगा, आएगा ए बी, पहले ए बी आएगा, बी ए नहीं आएगा, पहले ए बी आएगा, यानी कि ए बी, फिर डबल लिखना है, ए बी डबल कर दिए हैं इस तरह से। अब नंबरिंग बिठाना था कि कहाँ 1 होगा कहाँ 2 होगा, क्योंकि ए का मान हो रहा है A1 भी हो रहा है A2 भी हो रहा है, बी का मान B1 भी B2 भी, और सी का मान C1 भी और C2 भी है। तो कहाँ पर C1 होगा कहाँ पर C2 होगा, इसको हम लोग दूर करने के लिए क्या किए हैं, एक फार्मूला लिए हैं 12 21 12 21 12 21। इससे हम लोग आसानी से याद होता है, पहले 12 होगा फिर 21 होगा। ऐसे भी देखो, पहले 12 21 में क्या आता है, पहले 12 आता है उसके बाद 21 आता है, इसका मतलब पहले हमको 12 रखना है उसके बाद 21 रखना है, फिर 12 रखना है फिर 21 रखना है, फिर 12 रखना है फिर 21 रखना है। तो 12 बिठा रहे थे, तो 12 होता है 1 2, पहला हम 1 दिए, दूसरा में 2 दे दिए, फिर 21 लिखना है, फिर 2 1, पहला हम 2 दिए फिर 1 दे दिए, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1। इतना करके हम लोग का बीजगणन विधि का यही क्या होता है, सूत्र हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग बीजगणन विधि से माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि बीजगणन के विधि के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। इतना पहले लिख लीजिए।